हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। से बात करने वाले हम निफ्टी 50 के बारे में। मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि मोस्टली मार्केट साइडवेज रह सकता है बिकॉज उससे पहले वाले दिन यानी कि थर्सडे को मार्केट ट्रेंडी हो गया था। तो आज हमने कहाँ पे ट्रेड बनाया, क्या ट्रेड बनाया, कितने ट्रेड बने, सबके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज का हीरो ज़ीरो हमारा कितना शानदार था वो भी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे लाइक कमेंट कर देना और ज्वाइन ज़रूर करो चैनल को सो दैट आप कुछ सीख पाओ। जाएंगे अपने टेलीग्राम के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आ जाते हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर एंड यहाँ पर आज ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया, ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं बने आज के दिन। तो जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग को मैंने बताया था 47,350 के नीचे प्लान करना है बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी देखेंगे। लेकिन हमने अपने मेंबर्स को मॉर्निंग में क्या ट्रेड दिए वो बता देता हूँ। दो ट्रेड मॉर्निंग में दिए मैंने बैंक निफ्टी में। कॉल साइड दिया 460 के ऊपर जहाँ पर 100 पॉइंट का मूव आया। निफ्टी के अंदर दिया 171 पे एंट्री थी 22,100 के प्रीमियम में। 9:52 पे ट्रेड दिया था, जो कि जब तक मैंने देखा तब तक 196 हुआ था और ऊपर गया होगा। तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लेना कि और कहाँ तक ये गया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज था। मैंने भी ज़्यादा उस टाइम में मार्केट में एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं समझा बिकॉज मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज जोन में था। मार्केट ट्रैप ज़्यादा करता है फ्राइडे को, इसलिए मैं फ्राइडे को कम काम करवाता हूँ। देखो, अगर मैं एक दिन पहले की बात करूँ तो यहाँ पर देखो कितनी सारी ट्रेड है। अगर आप गिनोगे ना, एक सेकंड दो मुझे। एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, पाँच ट्रेड, छः ट्रेड, सात ट्रेड, आठ ट्रेड दिया था। ठीक है। और अगर हम आज की बात करें तो हमने कितनी ट्रेड की है? एक ट्रेड, दो, उसके बाद ये हमारा हीरो ज़ीरो सेंसेक्स के अंदर आज अगेन हमारा हीरो ज़ीरो 24 रुपये का प्रीमियम 110 गया। कल का अभी दिखाता हूँ कल का हमारा क्या गया था। उसके बाद नॉट ट्रिगर्ड, नॉट ट्रिगर्ड, यानी कि कुल मिला के तीन ट्रेड ये बनी। एक और ट्रेड निफ्टी के अंदर मैंने दिया था जो 10 से 11 पॉइंट का मूव दिया था, उससे ज़्यादा मूव नहीं दिया उस ट्रेड ने। ठीक है। कल की हमारी जो हीरो ज़ीरो थी, यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का हीरो ज़ीरो 23 रुपये 24 रुपये पे था और ये 80 तक गया था और उसके बाद इसने हाई मारा 100 का। ठीक है। आज जो हीरो ज़ीरो दिया सेंसेक्स में, उसने 115 का हाई मारा। तो आप समझ सकते हो कि क्या शानदार ट्रेड दी जा रही है। तो आप जाओ और ज्वाइन करो सो दैट आप भी कुछ सीख पाओ, समझ पाओ। अब देखो मार्केट का व्यू थोड़ा सा जान लेते हैं, क्यों आज कम ट्रेड बनी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। चलिए, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया। ठीक है, मार्केट हमारा थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है, मार्केट आगे नीचे आता है जैसा कि कल आया था। एक सेकंड दो, मैंने आप लोगों को डाउन साइड के लेवल और अप साइड के लेवल क्या बोले थे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक सेकंड एक सेकंड, चलिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो कल का जो लो था हमारा, डे डे लो लास्ट में जो बना था, ये वाला एरिया। ठीक है। मैंने आपको बोला था मार्केट हो सकता है कि अगर गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकलेगा। अगर मार्केट हमारा अपसाइड ओपन होता है और इसके नीचे निकलता है तब हम कुछ प्लान करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। मार्केट ने इसके नीचे निकला, नहीं निकला, तो डाउन साइड प्लानिंग नहीं हुई। अपसाइड की प्लानिंग मैंने यहाँ कहीं पे अपने मेंबर्स को दी थी और ये बढ़िया सा मूव आया था। ठीक है। जहाँ 171 पे मैंने अपने मेंबर्स को बोला बाई करने के लिए, वो यही वाला, ये वाला जोन था आई थिंक, ये वाला जोन था मेरे हिसाब से। ठीक है। टाइमिंग था 10 बजे के अराउंड ना, तो 10 बजे के अराउंड, हाँ, ओके 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 ओके, ये डोजी के ऊपर मैंने ट्रेड प्लान करवाया था। चलिए बताता हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या था। देखो, कल मार्केट हमारा साइडवेज कहाँ हुआ था, देखो एक बार समझो एक बार। हाँ, ये एरिया हमारा साइडवेज जोन था, मैंने आपको बोला था इसके ऊपर जाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड कैसे बनी, यहाँ पे देखो, ये आपको कैंडल देख रहे हो डोजी, यहाँ पे मार्केट में मूव आता है। ठीक है। मार्केट में एक हॉल्ट कैंडल बनती है तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया छोटा मोटा ट्रेड बन जाता। कितना ट्रेड बनता? 22,080 से लेके 120 40 पॉइंट का ट्रेड। हालांकि ये और बड़ा बन सकता था। ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे रुकना था, हो सकता था ये यहाँ तक भी चला जाता, यानी कि 22,180 तक जा सकता था, लेकिन इसने रेजिस्टेंस लिया इस जोन का। ठीक है। लोअर लेवल्स पे रेजिस्टेंस लिया। अगर ये यहाँ से निकलता तो आपके नेक्स्ट टारगेट ये होते, बट ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मार्केट ने उसके बाद रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया। अब देखो, हर चीज़ आप नहीं पकड़ पाओगे। आपने एक व्यू के साथ इसको पकड़ा,
ठीक है, अब आप ये सोचो कि मैं वापस से एक व्यू के साथ ये सोच लूँ, नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। अगर मेरा यहाँ पर व्यू बुलिश हुआ है तो मैंने कुछ प्लानिंग की है ना कि ओके मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया भी निकाला है, यहाँ से जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ है, तो मार्केट में यहाँ मूव आना चाहिए कॉल साइड में, लेकिन उतना बड़ा मूव नहीं आया, छोटा मूव आया, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। अगेन मार्केट फॉल करता है तो अगेन मार्केट इस रेंज में आ जाता है, आप देख लो। तो यहाँ पे कैसे मैं ट्रेड प्लान करवा दूँ, नहीं करवा सकता। उसके बाद मार्केट क्या करता है, उसके बाद मार्केट हो जाता है साइडवेज टू डाउनफॉल, लेकिन कैंडल्स देखो कितनी छोटी बन रही है। यहाँ पे किस तरीके से कोई बंदा ट्रेड दे सकता है। साथ में यहाँ पे 22,200 का सपोर्ट एरिया है, ठीक है। पहली चीज साइडवेज जोन, मार्केट वापस साइडवेज जोन में आ गया। दूसरी चीज मार्केट का 22,200 का सपोर्ट है, मार्केट 40-50 पॉइंट में घुमा है। अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं नोटिस करूँ तो अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल है 22,000, अपर लेवल है 22,070-80। तो समझो इस चीज़ को कि आप बार बार ट्रेड प्लान नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। ये आज हुआ है निफ्टी के अंदर। तो दो ट्रेड हमने बनाई थी निफ्टी में, एक हमारी ट्रेड यहाँ पर बनी और एक हमने ट्रेड यहाँ पे प्लान की थी। अब यहाँ पे देखो प्लानिंग क्या थी हमारी, प्लानिंग थी हमारी 22,200 के ऊपर प्लान करने की, लेकिन हुआ क्या, मैं हमेशा वेट करता हूँ एक रेड कैंडल का, ठीक है। जब हम ट्रेड प्लान करते हैं तो एक हमको चाहिए होता है कि एक हमें हॉल्ट कैंडल मिले तब एंट्री की जाए। अब देखो एक सेकंड दो मुझे, मार्केट इतना भी इजी नहीं है जितना लोगों को लगता है ना, लेकिन जब वो लॉस करते हैं ना तब उनको समझ में आता है। देखो यहाँ पर हमें ट्रेड लेनी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, ये कैंडल भी ऊपर से रिजेक्शन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल बनी, लेकिन इसकी अगली कैंडल में देखो कितनी बड़ी विक बन गई, ठीक है। ये विक बनी तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि अरे यार ये ट्रेड चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक रेड कैंडल मिलती है, देन मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करवाता हूँ और अपने मेंबर्स का छोटा मोटा यहाँ पे ट्रेड बनता है, ठीक है। बड़ा ट्रेड नहीं बना, छोटा मोटा ही कुछ बना था, 10-15 पॉइंट, 10-12 पॉइंट गए, यानी कि 25-30 पॉइंट गए होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 40 से 60 ही गया है ये, ठीक है, 35 से 60 तक ही गया है, तो ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कुछ बना ही नहीं। और प्रीमियम डिके की वजह से ज़्यादा प्रीमियम बढ़े नहीं। प्रीमियम कब बढ़ता है, जब इस तरीके के कैंडल बनते हैं। ये बड़े, ये छोटे छोटे कैंडल्स में ना प्रीमियम फास्ट नहीं बढ़ता है गाइस, जिस चक्कर में ऑप्शन बायर बहुत लॉस करते हैं, क्योंकि वो होल्ड करके बैठ जाते हैं। मार्केट धीरे धीरे उनकी डायरेक्शन में चल भी रहा होता है, लेकिन फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ता। वो बोलते हैं अरे यार मेरी डायरेक्शन में था मार्केट, फिर भी पैसा नहीं बना। तो ये होता है, ठीक है। इस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपको समझना पड़ेगा प्रीमियम्स को, तब आप ऑप्शन बाइंग करेंगे। ऑप्शन बाइंग में हमेशा पैसा बनता है जब आप मोमेंटम के साथ ट्रेड करो, जब मोमेंटम आए उस टाइम आपकी ट्रेड होनी चाहिए। तो भाई ये तो हो गया आज का मार्केट, मोस्टली साइडवेज मार्केट था, जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा है। अब हमारे पास लेवल्स निकल के आते हैं, जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ, डिटेल एनालिसिस कल करेंगे, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ वो समझ लो। देखो मार्केट में 22,000 का सपोर्ट है, यानी कि ये लेवल का सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में 920 का सपोर्ट है। हम इसके बीच में एक ट्रेड प्लान करेंगे मंडे को, ट्रेड प्लान इन दिस एरिया कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन होता है कि मार्केट आए, नीचे तोड़े, एन पैटर्न बनाए और उसके नीचे आप प्लान कर लोगे। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट फॉल कर रहा है तो क्या करेंगे, अगर मार्केट ऐसे बड़े कैंडल बना दिया तो आप फ्लो के साथ जाओगे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा इसमें, ये ध्यान रखो। फ्लो के साथ जाते हैं तो स्टॉप लॉस को छोटा रखते हैं और 1 मिनट का चार्ट फ्रेम पे काम करते हैं जब मार्केट तेजी से फॉल कर रहा होता है, सो दैट आपको बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि प्रीमियम का जो स्पाइक होता है ना वो बहुत तेजी से होता है। अब बात करें अपसाइड की, तो मिनिमम मैं चाहता हूँ ये लेवल्स को निकालना, सो दैट मार्केट हमारा इन लेवल्स पर आए और उसके बाद हम इन लेवल्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो कॉल साइड में ये वाला ट्रेड एरिया है, पुट साइड में ये वाला ट्रेड एरिया है, और दिस इज योर नो ट्रेडिंग जोन, एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ट्रेड बनती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनती है, चाहे छोटी बने चाहे बड़ी हो, सब डिटेल में समझाता हूँ कि क्यों बनाई, कैसे बनाई और आप कैसे बना सकते थे, तो उसी तरीके से आप भी बनाना सीखें। बाकी डिस्कशन बैंक निफ्टी की वीडियो में करेंगे कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। आज हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए बैंक निफ्टी में। आफ्टर 1 PM सुबह एक ट्रेड बस एग्जीक्यूट हुआ 100 पॉइंट का, और कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। सेंसेक्स में हमने हीरो जीरो किया आज, बहुत ही शानदार गया।
हालांकि हमारे मेंबर्स ने वो नहीं लिया बिकॉज हीरो ज़ीरो काफ़ी रिस्की होता है, तो वो धीरे धीरे सीखेंगे, उसके बाद वो छोटी क्वांटिटी से करना शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहते हो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों को कल नए वीडियो के साथ, और स्टॉक लेके आऊँगा, स्टॉक ऑफ नेक्स्ट वीक। थैंक यू।